नौजवानों की आवाज की आयोजित हुई बैठक, युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। पटना में सामाजिक संगठन नौजवानों की आवाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज पटना स्थित लेमन ट्री होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार द्विवेदी ने की। इस दौरान संगठन के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 4 अलग-अलग विंग प्रकोष्ठों का गठन किया गया, ताकि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर व्यवस्थित एवं सशक्त तरीके से कार्य किया जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री द्विवेदी ने कहा कि संगठन का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के नौजवानों की समस्याओं को सामने लाना तथा उनके समाधान के लिए ठोस पहल करना है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में संगठन की टीम बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण करेगी और वहां युवाओं से सीधे संवाद स्थापित कर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास एवं अन्य सामाजिक समस्याओं को समझते हुए संबंधित विभागों एवं प्रशासन तक उनकी बात पहुंचाने का कार्य करेगी। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने तथा युवाओं को एक सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लिया। अंत में सभी पदाधिकारियों ने युवाओं के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम लोग का जो नौजवानों की आवाज है, तो आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ नौजवानों की आवाज का ही आवाज उठेगा क्या? आप सबको अच्छा से मालूम है, जैसे प्रशांत जी बता रहे थे, चाहे कौन बोले, आप सभी को पता है कि धरती पे चाहे वो 50 साल के नेता भाषण देता हो या 60 साल के या 40 साल के, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं बुड्ढा का नेता हूँ। वो बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं युवाओं का नेता हूँ और मैं तो खुद युवा ही हूँ। इसी बात पे मैं आप लोग को एक शहर के माध्यम से एक शब्द बोलना चाहूंगा, खास करके हमारे युवाओं भाइयों के लिए, कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी जवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे इस बिहार और भारत के नौजवान पे भरोसने वाले याद रखना, ये जब बेटा गरजेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। आज विशेष यहाँ तो कोई भाषण का मंच नहीं है, क्योंकि आप लोग का भी महत्वपूर्ण समय है, विधानसभा सत्र चल रहा है। आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं नीतीश द्विवेदी अपने हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया है? मान लीजिए कि हर कोई आए होंगे, कहा जा रहा है भाई तो नौजवानों की आवाज है, तो आखिर में नौजवानों की आवाज क्या है? आखिर में तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें राजनीतिक दूर दूर तक नहीं है। जरूर हम राजनीति करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पे उतरना जरूरी होता है, और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए कोई ना कोई पार्टी का बैनर और विचारधारा जरूर होना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो ये संगठन है, इसमें जो हम लोग का विचारधारा ये सिर्फ हमारे युवाओं भाइयों का है। आप सभी को एक और बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं 2 शब्द अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, चाहे आप लोग के माध्यम से कई ऐसे देवतुल्य दर्शक होंगे जो हमको जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं आप लोग को एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है। आप सभी को पता है कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है और मेरा उम्र मतलब लगभग होने के 26 साल होने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि इसके पहले मैं तो महाराजगंज विधानसभा, आप लोग देखे होंगे, महाराजगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव के दौरान आप सभी को पता होगा कि मैं कई ऐसा यात्रा किया, चुनाव के पहले भी और चुनाव तक भी। आप सभी को पता है कि एक मैं यात्रा किया, जो यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। उस यात्रा में लगभग मैं 1 लाख लोगों से अधिक 50 सभा किया और 1 लाख लोगों से अधिक लोगों से डायरेक्ट रूबरू हुआ। जब मैं वो सभा कर लिया, फिर उसके बाद मैं एक सभा किया नवनिर्माण यात्रा। उस यात्रा में मैं आप लोगों को बता दूं कि उस यात्रा में 10 दिन तक मैं अपना घर नहीं गए थे। 10 दिन तक जहाँ क्षेत्र में जहाँ जगह मिलता था वहाँ सो जाते थे, जो मिलता था खा जाते थे, और 10 दिन तक सिर्फ अपने जनता के बीच में बिताते थे। ठीक उसी प्रकार के उस समय तो मैं जब यात्रा कर रहा था तो कई लोग समझा होगा कि क्षेत्र का चुनाव है। कोई ये नहीं सोचता है कि अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो मैं चढ़ रहा हूँ और मैं कितना ज्यादा जो
चाहूँगा सामाजिक कार्य करने के लिए, उतना मैं करने के लिए चाहता हूँ। रही बात नौजवान की आवाज़ को, तो आप सभी को पता है कि ये नौजवान की जो आवाज़ संगठन है, इस संगठन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि कल होके हम लोग 19 महीना के लिए, मैं और मेरी पूरी टीम और हमारे जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे टीम से नौजवान की आवाज़ के जितना भी युवा साथी रहेंगे, चाहे जितना भी कार्यकर्ता रहेंगे, सभी लोग 19 महीना तक हम लोग पूरा बिहार का खाक छानेंगे। अब आप सोचिएगा कि खाक छानना मतलब वही बात होगा, तो खाक छानने मतलब मेरा ये बात नहीं है। एक तरफ से समझिए, कई लोग बोलता है ना कि सदन में वो आदमी गरजना चाहिए जो कम से कम पढ़ा लिखा हो। तो मान लीजिए पढ़ाई तो दूर होता है, किताबी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान तो आपके दादाजी और गांव वाले समझा देते हैं, और किताबी ज्ञान के लिए स्कूल में आपको जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम सामाजिक कार्य करने के लिए एक तरफ से आप लोग समझिएगा कि मैं 19 महीना PhD कर रहा हूँ। क्या है कि मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम अध्यक्ष है। जब भी हमको अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं भी अन्य राज्य में जाते हैं, तो वहां से एक बात पूछता है वो कि अच्छा ये बताइए आपका जो जिला है दरभंगा, उसमें क्या मशहूर है। तो हम तो जो गूगल से पढ़े रहते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन मैं अब पढ़ के बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस यात्रा के दौरान मैं जाऊंगा और वहाँ वास्तव में देखूंगा कि मखाना का खेती कैसे होता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे बिहार का मखाना जो 600 से लेकर 1200 रुपया केजी बिकता है, आखिर में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दुबई में 37,000 किलो बेचता है। मुझे ये देखना है कि आखिर में हमारे मखाना अन्य राज्य में हजारों में क्यों बिकता है, आखिर में ऐसा क्या है। आप सभी को पता है कि हम सब जितना भी युवा साथी है, ये कहीं ना कहीं इस उम्र में रोजगार और अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करके अपना जीवन का अच्छा से यापन इस कम भूमि पे करना चाहते हैं। आप सभी को पता है इसी पटना के गांधी मैदान में कई वो हमारे युवा जितने भी साथी है, वो सब लोग आके अपना हक का लड़ाई लड़ते हैं। आप सभी को पता है इसी बिहार में अगर कोई नौकरी निकल गया और 2 साल तक उसका ज्वाइन नहीं होता है, तो आके लाठी खाने का काम करते हैं। लेकिन अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये नौजवान की जो आवाज है, ये आप सबका आवाज है। अगर आप लोग के साथ अगर लाठी खाना होगा तो हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा FIR भी सरकार के संगे अगर आप लोग लड़ना भी चाहते हैं, FIR करके चाहे किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर आप लोग लड़ने के चाहेंगे, तो इन नौजवान के मंच आप लोगों को वकील देने का काम करेगा। अगर आप लोग बहुत गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी हो गया लड़ते तो उसके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो आपको इलाज समय पे करने का। इन नौजवान की आवाज बहुत मतलब जितना भी लड़ाई का जितना भी सामग्री एक तरफ से शस्त्र समझिए, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए हर चीज का शस्त्र होता है। अब रही बात की आखिर में ये नौजवान के आवाज से हम लोग करेंगे क्या, तो आप सभी के पता है कि हम सब जितना लोग हैं अलग अलग विंग के हैं, और अलग अलग विंग के भी बहुत सारा विंग है। क्योंकि अभी तो हम लोग आज चालू किए, इसका ऑफिस भी रहेगा। हम लोग साथ में मिलकर सब लोग एक साथ पूरे बिहार को 19 महीना तक हम लोग घूमेंगे, और उस बिहार को सिर्फ हम देखना चाहते हैं 19 महीना कि अगर यहाँ के बारे में मैं बिहार में सुना हूँ तो आखिर में वहाँ पे बिहार में ये बात सही है कि नहीं है। और आगे चल के अगर हमको मौका मिलेगा तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले मेरा ये 19 महीना का जो यात्रा रहेगा, और इस यात्रा के दौरान जो चीज मैं प्रैक्टिकल में देखूंगा उसी के बारे में आप लोग के विषय में बोलूंगा। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद। सर, नीतीश द्विवेदी अपना पार्टी बनाने से पहले भी काम कर रहे थे, पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आप सभी को पता है कि नीतीश द्विवेदी काम कर रहे थे महाराजगंज में, और जब हमको वोटवा नहीं आया तो जब हम पूछने गए कि आखिर वही बताइए कि मुझे वोट क्या नहीं मिला, उन्होंने बोला कि नीतीश जी आप ऐसा जगह रहिए जहाँ पे कम से कम मैं आपको चुनूं तो आपके देखा देखी मुख्यमंत्री बने। ऐसा सोच है जनता का हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा कि इन लोगों का जो विचारधारा है, इस विचारधारा में अपना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग ही बात होता है। हम सब लोग को सिखाया जाता है कि आप जातिवाद करो,
हम लोग को सिखाया जाता है कि आप मुझे बात करो, हम लोग को सिखाया जाता है कि आप इनके बारे में बोलो, इनके बारे में मत बोलो। लेकिन ये कहाँ सिखाया जाता है? तो राजनीतिक मंच पे कूटनीति करने के लिए। लेकिन ये जो नौजवान की आवाज है, ये बिल्कुल एकदम आजाद देश के आजाद नागरिक के जैसा है। यहाँ मैं आजाद हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ और कुछ भी गलत सकता हूँ। अभी तो युवा हूँ, तो पूरा उम्र गलतना है। सवाल है, आप दर्जन भर नेता इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम किए, ताजा उदाहरण के साथ भी जुड़े, लोग भरोसा कैसे करेंगे? देखिए भाई, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम नेता उसी को मानते हैं। हो सकता है कि मंत्री विधायक सांसद किए होंगे, मंत्री विधायक सांसद होना अलग बात है और नेता होना अलग बात है। हमारे अगर सिवान का बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेता है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी कोई पोस्ट पे नहीं रहे, ना वो मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। तो हम लोग इन लोग के मार्ग पर चलने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर जी आज उनका जयंती है, हम लोग भी याद करेंगे उनकी जयंती पर। पुण्य तिथि है, आज उनका पुण्य तिथि है, आप सभी को पता है। उनके जो पुण्य तिथि है तो वो एक सामाजिक है। अगर मान लीजिए लोक नायक उनको बोला गया तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी बोला गया।